दोस्तों आखिर कोई इतना बेहया और इतना बेशरम कैसे हो सकता है। दोस्तों यकीन जानिए, पत्रकार हमेशा पत्रकार होता है। मैं पत्रकार होने के नाते खबरों को पर्सनल नहीं लेती और निष्पक्ष तरीके से उसको एक पत्रकार की नजर से देखती हूँ। लेकिन एक ऐसी खबर है जिसने एक लड़की के तौर पर, एक औरत के तौर पर मेरे अंदर मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है इस खबर ने। दोस्तों हमारे देश में पीरियड्स को लेकर, मासिक धर्म को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्यमयी चुप्पी है। राहत की बात है कि बड़े शहरों में अब कम से कम परिवारों में इस पर बात होने लगी है, लेकिन छोटे शहरों में, गांव देहात में अभी भी मासिक धर्म या फिर पीरियड्स के लिए महिलाओं को अपमानित किया जाता है या एक शर्मो हया उनको जोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं इससे होने वाली बीमारियों को लेकर खुलकर नहीं बोल पाती। यही वजह है कि हमारा देश उन मुल्कों में से है जहां पर महिलाएं आज भी जो सैनिटरी पैड है पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल नहीं कर पाती, कपड़ा इस्तेमाल करती है और इसकी वजह से महिलाओं को बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, गंभीर बीमारियां, जानलेवा बीमारियां भी हो जाती हैं कई बार। दोस्तों उस पीरियड में इस्तेमाल होने वाले पैड का ऐसा मजाक उड़ाया गया है। इस पैड के अंदर देखिए कैसी जगह राहुल गांधी की फोटो प्लेस करके इसको वायरल की गई है। दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि फेक न्यूज के इस कारोबार में कैसे बड़े बड़े इस तरह की फोटोज, इस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों जो महिला कांग्रेस है वो कुछ दिन पहले बिहार गई थी। उन्होंने कहा था कि हम बड़े लेवल पर बिहार में सैनिटरी पैड बांटेंगे और जो सैनिटरी पैड महिला कांग्रेस बांट रही थी उसके पैकेट में राहुल गांधी की फोटो लगाई गई, विच इज नॉर्मल। दोस्तों ये एक जागरूकता अभियान था जिसमें जो महिला कांग्रेस है वो महिलाओं को गांव-गांव जाकर फ्री में पैड बांटकर जागरूक कर रही थी कि आप कपड़ा ना इस्तेमाल करें, आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। लेकिन इस पैड के जो पैकेट है उसमें राहुल गांधी की फोटो देखकर कई लोग इतने बिफर गए कि इन्होंने हद पार कर दी, बेशर्मी की हद पार की है। दोस्तों रतन रंजन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं ये, इन्होंने एक औरत का भेष धरा, विग लगाई और साड़ी पहनी, बिंदी लगाई और एक औरत की तरह ये बात करने लगे, औरत को मिमिक कर रहे थे और इन्होंने वीडियो बनाई। दोस्तों एकदम वाहियात वीडियो इन्होंने बनाई और इसमें इन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी ने माई बहन मान योजना के तहत सैनिटरी पैड के पैकेट के बाहर तो राहुल गांधी की फोटो लगाई, लेकिन पैड के अंदर देखिए कहां पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई। और फिर ये जो रतन रंजन है ये रो रहे हैं महिलाओं की तरह कि अब मैं क्या करूंगी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। पहली बात तो रतन रंजन को मैं बता दूं दोस्तों, महिलाएं ऐसे नहीं रोती हैं जिस तरह से महिलाओं का मजाक उड़ाया जाता है। पुरुष जो साड़ियां पहनकर महिलाओं को मिमिक करते हैं, महिलाएं इस तरह से नहीं रोती हैं। और दूसरी बात, रतन रंजन को ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल झूठी और फर्जी खबर है। दोस्तों ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो पैकेट्स हैं पैड्स के, उसके बाहर राहुल गांधी की फोटो छापकर बांट रही है, लेकिन अंदर सैनिटरी पैड के अंदर राहुल गांधी की फोटो टोटल झूठ है, बकवास है, कोरा झूठ है, कोरा झूठ। लेकिन रतन रंजन ने ये सब वीडियो बनाकर पोस्ट करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं और ये सब करने के लिए उनको महिला का वेश धरना पड़ रहा है। इनको शर्म इन लोगों को नहीं आती है क्या? महिलाओं का मजाक उड़ाना है तो किसी भी और मुद्दे पर उड़ा लो। मासिक धर्म को लेकर लोग महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं रतन रंजन की माँ और बहन का कतई यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगी कि इनको अपनी माँ बहन को लेकर भी शर्म नहीं आई कि वो भी मासिक धर्म से होकर गुजरती होंगी, क्योंकि दोस्तों सारी महिलाएं इस दर्द में एक हैं। मासिक धर्म में एक औरत क्या झेलती है कोई पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं, झेलना तो बहुत दूर की बात है। और ये हमें हर महीने झेलना होता है, हर महीने, जाड़ा, गर्मी, बरसात। हम चाहे सेना में काम कर रहे हो, चाहे हम रिपोर्टर हो, चाहे हम एंकर हो, चाहे हम पुलिस वाले हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम गृहिणी हो, चाहे कोई भी काम करते हो, हमें उस दर्द से 5 दिन गुजरना ही पड़ता है। और उस देश में जहां अब तक वो जागरूकता भी नहीं है कि आप सैनिटरी पैड का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कपड़ा मत इस्तेमाल कीजिए, लोगों के पास परचेजिंग पावर भी नहीं है कि वो खरीद पाए सैनिटरी पैड, वहां के पुरुष सैनिटरी पैड्स का ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं, इतना वाहियात वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मैं हैरान हूं कि कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम, जो कि आज भाजपा समर्थक बन गए बहुत तगड़े, वो भी इस तरह का वीडियो शेयर करके कांग्रेस पार्टी पर कह रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने पैड के अंदर राहुल गांधी की फोटो लगा दी। जबकि कोई भी इस फोटो को देखेगा दोस्तों, कोई भी इस वीडियो को देखेगा, पहली नजर में उसको पता चल जाएगा ये फोटो वीडियो फर्जी है। मैंने जब ये वीडियो पहली बार देखा तो मैं मान गई थी कि ये फोटो वीडियो फर्जी होगी। अब क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो कांग्रेस सामने आई है दोस्तों। कांग्रेस के नेता उदय भानु सामने आए हैं। उदय भानु ने बकायदा ये रतन रंजन जिन्होंने ये वीडियो बनाया था उनके लिए लिखा है, संघी रतन रंजन
गाली तो नहीं, लेकिन थाने में कानून की लाठियां खाने के लिए तैयार रहो। ये फर्जी सैनिटरी पैड और घटिया वीडियो बनाकर शायद तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से यूजर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया। मिस्टर सिन्हा नाम के यूजर, इनकी मौजूदगी तो बाकायदा उन प्रोग्राम्स में भी रहती है जहां बीजेपी आईटी सेल ऐसे कई यूट्यूबर्स को, कई सोशल मीडिया हैंडल्स वालों को बुलाते हैं। इन्होंने भी ये फोटो शेयर की है कि सो पप्पू's पिक्चर इज प्रिंटेड नॉट ओनली द पैकेट ऑफ सैनिटरी पैड बट ऑन द पैड एज वेल। मतलब पप्पू की फोटो सिर्फ सैनिटरी पैड के पैकेट में नहीं है, पैड के अंदर भी है। लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द पिक जहां पर लगाई गई है, उसका प्लेसमेंट देखिए कितना डिस्गस्टिंग है। क्या महिलाएं इसको इस्तेमाल करेंगी? और मुझे नहीं लगता कि पार्टी मेंबर्स को भी ये पैड बांटा जा सकता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि जिन भी लोगों ने इस तरह की फोटो शेयर की है, या तो वो इस दौर के सोशल मीडिया को नहीं समझते हैं। हम एआई के दौर में जी रहे हैं जहां पर वीडियोस एआई से बन रही हैं, और एआई की वीडियो भी हालांकि पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाई क्वालिटी एआई की वीडियो आप पकड़ नहीं सकते, इतनी ज्यादा हाई डेफिनेशन वीडियो होती है वो। लेकिन फिर भी आप एक नजर शक करेंगे कि कहीं ये असली वीडियो है, एआई की वीडियो है। और ये फोटो तो साफ पता चल रही है झूठी है। दिख रहा है उसमें दोस्तों की पैड का पैकेट खोलकर उसके ऊपर राहुल गांधी की फोटो चस्पा की गई है, दिख रहा है इसमें। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह की फोटोज शेयर की। दोस्तों, इसीलिए इन पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, जेल जाने की तैयारी कर लो मिस्टर सिन्हा। ये फर्जी और एडिटेड सैनिटरी पैड की तस्वीरों को शेयर करके तुम जो झूठ फैलाने की साजिश तुम लोगों ने की है, उसका हिसाब किताब तगड़ा होगा। दोस्तों, अजीब बात है कि राहुल गांधी की फोटो सैनिटरी पैड में लगी तो बीजेपी वालों को पेट में दर्द हुआ। दोस्तों, जेडीयू के पूर्व नेता और अब बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने बाकायदा इस तरह की फोटो का विरोध किया और कहा कि सैनिटरी पैड में राहुल गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब बीजेपी सैनिटरी पैड बांटती है तो उसमें तो मोदी की फोटो होती है, तो उसमें मोदी की फोटो क्यों होती है? उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब पैड में राहुल गांधी की फोटो होती है तो उसमें किसी को दिक्कत होता है। मैं तो कहती हूँ किसी भी पैड में किसी की भी फोटो हो, चाहे राहुल गांधी की फोटो, चाहे नरेंद्र मोदी की फोटो, चाहे अमित शाह की फोटो, चाहे योगी आदित्यनाथ की फोटो, या किसी और विपक्षी नेता की फोटो, चाहे अरविंद केजरीवाल की फोटो है, कम से कम इतनी जागरूकता है तो है इन पार्टियों में कि ये इतने गंभीर मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात भी करो अगर घर में, तो घर की महिलाएं कह देती है लड़कियों से कि चुप रहो पापा सुन लेंगे, चुप रहो भाई को पता नहीं चलना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, आपके परिवारों में भी महिलाएं हैं, आपको पता भी नहीं होगा आपकी बहन कितने सालों से पीरियड्स हो रही है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी बहन किस तरह का दर्द झेलती है पीरियड्स में, किस तरह की तकलीफों का, किस तरह की दवाइयों का उसको सेवन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को बोला गया है भाई को पता नहीं चलना चाहिए, बाप को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अजीब तरह की सीक्रेसी है, और इसकी वजह से कितनी लड़कियां होती है जो बीमारियां ग्रस्त हो जाती हैं, कितनी लड़कियां होती हैं जो उस दर्द को झेलते झेलते बेहोश पड़ जाती हैं। दोस्तों, कितना भीषण दर्द होता है एक लड़की को जब वो पीरियड्स होती है, और ये दर्द उसको पूरी जिंदगी झेलना है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक वो पीरियड्स हो रही है। उसके बाद देखिए एक ऐसा दौर जिसमें कम से कम राजनीतिक दलों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनमें ये अवेयरनेस है कि वो सैनिटरी पैड को लेकर बात कर रहे हैं, तो कम से कम उसको एक वेलकम तो कीजिए। उसको लेकर आप फर्जी वीडियो बना रहे हैं, और फर्जी वीडियो बनाने के लिए भी आपको महिला का रूप लेना पड़ रहा है, आपको साड़ी पहननी पड़ रही है, और आप इतना वाहियात वीडियो है वो। इसको देखकर मुझे इतना खराब लगा कि महिलाओं के नाम पर कॉमेडी करना तो एक नॉर्मल बात हो गई है इंस्टाग्राम में। महिला लड़कों के लिए महिलाओं की रील बनाना, या कपड़े पहनकर स्टैंड अप कॉमेडी करना महिला की तरह। लेकिन ये दोस्तों, इस तरह की वीडियो आप देखिए गांव देहात में अगर वायरल की गई इस तरह की फोटो, तो वो महिलाएं जो ये पैड यूज करती, चलिए कांग्रेस का कहकर करती, बीजेपी का कहकर करती, लेकिन यूज तो करती, फिर कम से कम वो कपड़े से छुटकारा पा पाती। वो डर जाएंगी, उनको लगेगा पता नहीं पैड के अंदर क्या है, पता नहीं पैड के अंदर क्या निकल जाए। कोई बात है ये? गांव देहात में आप क्यों बेमतलब की अफवाह फैलाकर लोगों को, महिलाओं का नुकसान कर रहे हैं, आप एक आधी आबादी का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर करते हैं कि देश में पुरुष मां बहन की गालियां न बके आम बोलचाल में। इस पर वो क्या कहेंगे? बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है, और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा।
1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित स्वच्छ साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छापकर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपा? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के पास सुरक्षित पैड्स पहुंचे? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों की उम्र बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि लड़कियों को स्वच्छ साफ ऑप्शंस मिले? उसमें भी आप ऐसा कर रहे हैं। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? सड़ चुके हैं आप लोग और सड़ चुकी है आपकी मानसिकता। जो फेक वीडियो राहुल गांधी जी की फोटो के साथ सैनिटरी पैड पर फैलाया जा रहा है, उसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होगी। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इतनी घटिया हरकत करने से पहले क्या इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? दोस्तों, और जितना हो सके इस खबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल में जरूर शेयर करें, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में। खास तौर पर अगर आप बिहार से हैं, लोगों को जागरूक करें और बताएं कि इस तरह के पैड्स अगर उनके घर में आते हैं तो अपने घर की महिलाओं को इस्तेमाल करने दें। बिल्कुल ना घबराएं, चाहे उसमें किसी की भी फोटो हो।